क्या आप खुद को एडवेंचरस समझते हैं? क्या आप मुश्किलों का सामना करना पसंद करते हैं या फिर क्या आप खतरों के खिलाड़ी हैं? क्या शायद आप ये तीनों हैं? अगर हाँ, तो फिर आपके सामने ये वीडियो है और ये आपको देखना ही पड़ेगा आखिर तक, क्योंकि हम आपको दुनिया के सबसे रोमांचक और शानदार जगहों की सैर पर लेके जाने वाले हैं। पर ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कमजोर दिल वाले लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। नंबर 10, ज़ॉब रोटोउला इन द न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में स्थित इस जगह का नाम ज़ॉब रोटोउला है। अगर आपको बड़े और ट्रांसपेरेंट बॉल में से नीचे उतरना रोमांचक नहीं लगता, तो शायद आपने कभी ज़ॉब से सफर ही नहीं किया होगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर में ज़ॉब क्या है? ज़ॉब एक प्लास्टिक से बना हुआ एक बड़ा सा बॉल है, जिसे 1995 में सबसे पहले बनाया गया था। ज़ॉब रोटोउला में पहाड़ों में स्थित है। ये जगह अलग अलग तरह से थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के लिए काफी फेमस है। सिर्फ ज़ॉब में ही जाना एक अलग और अनोखा एक्सपीरियंस है, और दोस्तों के साथ तो ये जगह और भी मजेदार बन जाती है, क्योंकि इनके पास अलग अलग राइड्स है। अगर आपको गीला होना है तो आप वेट राइड ले सकते हैं। अगर आपको रफ्तार पसंद है तो आप फास्ट राइड ले सकते हैं। अगर ये आपके लिए नहीं है तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ इंडियाना जोन्स वाली दौड़ लगा सकते हैं। सिर्फ बड़े बॉल से कुचले जाने से पहले जमीन पर लेटना मत भूलिएगा। बस आपके लिए एक वार्निंग है, ये चीज ऊंचे पहाड़ों पर ट्राई मत कीजिएगा, यह आपके लिए जानलेवा हो सकता है, जैसे कि रशिया के इस व्यक्ति के साथ हुआ था। आउच, काफी जम के लगा होगा ना। नंबर 9, मिट्रस अल्पाइन कोस्टा इन द ऑस्ट्रेलिया। इस कोस्टर में आपको रफ्तार, ऊंचाई और दुनिया के कुछ सबसे सुंदर पहाड़ देखने को मिलेंगे। इसे देख के आपके दिमाग में रोलर कोस्टर का ख्याल आया होगा, और आप पूरी तरह से गलत भी नहीं है। यहाँ आपके सामने पेश है ऑस्ट्रेलिया का मिट्रस अल्पाइन कोस्टर। इस यूनिक और अनोखे राइड की लंबाई 2800 मीटर है। इसमें सिर्फ रफ्तार से भरा हुआ रोमांचक सफर ही नहीं है, आपको फेमस सीरीज चोटी के नजारे भी देखने को मिलेंगे। राइडर्स इस राइड पर 42 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जा सकते हैं। रफ्तार वाले लोगों में ये राइड काफी पसंद है, लेकिन जिन्हें रफ्तार से डर लगता है उनके लिए ब्रेक भी है। पर ब्रेक्स होने से आप एक्सीडेंट को टाल नहीं सकते। कभी कभी तो एक्सीडेंट्स की वजह ही बन जाती है। आप इस एक्सीडेंट का ही एग्जांपल ले लीजिए। स्लो होने की वजह से आपके पीछे से आने वाले व्यक्ति के आपके टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आप अपनी रफ्तार को एडजस्ट नहीं करके आप लोगों को और खुद पर मेहरबानी कर सकते हैं। नंबर 8, स्काईडाइव माउंट एवरेस्ट। अगर आपको माउंट एवरेस्ट की पहाड़ियों पर कुछ हैरतअंगेज करना है तो आपके दिमाग में ट्रेकिंग का ख्याल आएगा, पर इनके दिमाग में नहीं है। एवरेस्ट स्काईडाइविंग नाम के एक प्रोफेशनल ग्रुप, जिनके दुनिया भर में स्काईडाइवर शामिल है, उनके दिमाग में एक क्रेजी और खतरनाक आइडिया आया। यह आपको माउंट एवरेस्ट के 23,000 फीट मतलब माउंट एवरेस्ट की चोटी से थोड़े नीचे से लेके जाकर AS-350B चॉपर से छलांग लगाने के लिए कहेंगे। और एक बार आपने छलांग लगा दी तो आपको दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन और दुनिया के सबसे ऊंची पहाड़ी के शानदार नजारे देखने को मिलेंगे। भले ये एक्सपीरियंस आपको आपकी जिंदगी भर याद रहेगा, पर इसके लिए आपको बहुत सारी तैयारी और पैसे की जरूरत गिरने वाली है। नंबर 7, पैम्पोला बुल रन। अगर आपको ऊंचाई का सामना करना पसंद नहीं है तो आप सींग वाले गुस्सेदार बैलों के साथ दौड़ लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसा ही हैरतअंगेज और खतरनाक कारनामा करना है तो आप पैम्पोलोना के बुल रन का हिस्सा हो सकते हैं। यह रेस हर साल सैंट फेरिन फेस्टिवल के दौरान होती है। इस रेस के पार्टिसिपेंट हर साल 6 सांड और 4 भैंसे के साथ भीड़ से भरे गलियों से भागते हैं। 825 मीटर लंबे इस रेस की शुरुआत क्याला डे सैंटो डोमिंगो से शुरू होकर प्लाजा दे टोरोस पर खत्म होती है। प्लाजा दे टोरोस एक बुल का एरिया है जहां पर बुल फाइटिंग भी होती है। ये रेस काफी छोटी लगती होगी, पर याद रखिएगा ये बुल रेस है, और बुल रेस सच में बहुत ही खतरनाक होती है। 1925 से 2018 तक इस रेस में 15 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 50 से 100 लोग हर साल बहुत बुरी तरीके से घायल होते हैं। पर ये चीज लोगों को इस फेस्टिवल और रेस से पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं रोकती। पैम्पोलोना बुल रेस दुनिया के सबसे खतरनाक और रोमांचक एक्टिविटी में से एक है, इसलिए आप खुद के जोखिम पर इस रेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा उसके पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्या पता, समझ रहे हो ना। नंबर 6, टेरर डॉक्टेल इन कोलोराडो। अगर आप कोलोराडो में स्थित मॉनिटो स्प्रिंग के टेरर डॉक्टेल नाम की जगह पर जाते हैं तो आपको लोग 150 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉलिंग करते हुए दिखेंगे, और इस जगह से फ्री फॉलिंग करते वक्त लोगों की चीखें विलियम घाटी से सुनाई देती है। टेरर डॉक्टेल नाम की जगह पे केव ऑफ द विंड्स
माउंटेन पार्क में स्थित है और इस जगह पर आपको अलग अलग तरह के हैरतअंगेज चीजें भी देखने को मिलेगी, पर ये सब चीजें टेराडक्टिल राइड के सामने फीकी है। आखिरकार 200 फीट के चोटी से गिरने से ज्यादा थ्रिलिंग आखिर क्या हो सकता है भला? अगर ये बुजुर्ग महिलाएं कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। नंबर 5, वोल्केनो बोर्डिंग इन निकारागुआ। अगर आप 200 फीट के ऊंचाई से छलांग लगाने वाली जगह नहीं बल्कि जमीन से नजदीकी किसी जगह की तलाश कर रहे हैं तो शायद आपको निकारागुआ में स्थित वोल्केनो बोर्डिंग नाम की चीज काफी पसंद आएगी। यहाँ पर आपको खुद को एक्टिव ज्वालामुखी में, मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको खुद को सेरो निग्रो नाम के एक्टिव ज्वालामुखी में से सर्फिंग करते हुए पाएंगे। इस सेरो निग्रो नाम के एक्टिव ज्वालामुखी को ब्लैक हिल के नाम से भी जाना जाता है। यह वोल्केनो सबसे पहले साल 1850 में दिखने में आया था। वोल्केनो बोर्डिंग नाम के सबसे पहले आपको ज्वालामुखी के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको लगभग आधा दिन लग जाएगा। जैसे ही आप ऊपर जाओगे, आपको सूट पहनकर कस्टम बिल्ड सैंड बोर्ड लेकर ज्वालामुखी के 728 मीटर लंबे ढलान से सर्फिंग करके नीचे आना पड़ेगा। ये जगह पूरी तरह से ज्वालामुखी के पत्थरों से घिरी हुई है, इसलिए अगर ज्वालामुखी से नीचे गिरते वक्त अगर आप नीचे जाते हैं तो आपको चोट भी लग सकती है। नंबर 4, माउंटेन बाइकिंग एट क्लिफ ऑफ मोहार। अगर आपको अब तक की कोई भी एक्टिविटी थ्रिलिंग नहीं लगी है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब चीजें बहुत ही ज्यादा डरावनी और खतरनाक होने वाली है। मेरा यहाँ पर डरावनी कहने का मतलब फिसलते हुए जमीन से बाइकिंग करना है। मोहर में चट्टानों से बाइकिंग करना ये दुनिया के सबसे खतरनाक एक्टिविटी में से एक है। यहाँ के जमीन के नेचुरल इरोजन की वजह से यहाँ की जमीन काफी अनस्टेबल है और कुछ केसेस में जमीन खिसकने की भी कंप्लेंट मिली है। लेकिन इस चीजों में ह्यूमन रेस और स्टीव पीटर को यहाँ पर बाइकिंग करने से कौन रोकेगा। ये दोनों मोहर के पहाड़ियों से गैर कानूनी तरीके से घुसकर वहाँ पे फिसलते रास्ते और समुद्र के सतह से 600 फीट के ऊंचाई पर बाइकिंग कर चुके हैं। पर बाद में 4 साल बाद पता चला कि किसी रास्ते पर ये दोनों बाइकिंग कर रहे थे और वो जगह खिसक कर नीचे गिर गई। ये सुनने के बाद लगता है कि गवर्नमेंट का इस जगह पे बाइकिंग बैन करने का डिसीजन गलत नहीं था। हमारे पास और एक ऐसा ही एक ट्रैक है जहाँ पर बाइकिंग करना रोमांचक और खतरनाक भी है। इस रोड का नाम युंगफुस रोड है। ये बोलिविया में स्थित है। ये रोड 15,000 फीट के ऊंचाई तक जाता है और यहाँ पे कुछ 3 इंच हेयरपिन टर्न भी है, जहाँ से बड़े गाड़ियाँ और बसेस भी नीचे गिर चुकी है। यहाँ पर इतने सारे एक्सीडेंट और मौत हो चुकी है कि इस रोड को डेथ रोड का नाम ही दिया गया है। और इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक में युंगफुस रोड को दुनिया का सबसे खतरनाक रोड कहा गया है। वेल, अब आपको डर लग रहा ही होगा। हमारे पास बताने के लिए एक और रोड है, इसका नाम है लोहिच लाइन, जो एरिज़ोना में स्थित सेडुओ में स्थित है। मैं कसम के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ इस रोड को ही देखकर सब बाइकर्स की तो फट गई होगी। यहाँ तक कि मिशेल कोलबेल को भी डर लगा था और इन्होंने कहा था कि ये अब तक की सबसे डरावनी चीज थी जो इन्होंने की थी। पूरी दुनिया में जाने जाने वाले और बहुत सारे अवार्ड जीतने वाले मिशेल को भी इस स्टंट के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ी थी। सो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर बाइकिंग करने के बारे में सोचने वाले को भी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की जरूरत गिरती होगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जरा सोचिए इस पहाड़ पर बाइकिंग करने के बारे में सोचने में कैसा लगता होगा। सो सावधान रहिएगा क्योंकि आप खुद के साथ ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहोगे। नंबर 3, विंग वॉकिंग इन द यूके। प्लेन में सफर करना कुछ लोगों के लिए काफी डरावना एक्सपीरियंस हो सकता है, पर ये उतना भी डरावना नहीं है। अगर बात करते हैं तो प्लेन ये सबसे सेफेस्ट ट्रैवलिंग का जरिया है। पर क्या होगा अगर आप प्लेन के बाहर रहेंगे जब प्लेन हवा में गोते लगा रहा होगा। अब इसे हम एक रोमांचक एक्सपीरियंस तो कह ही सकते हैं और ये यूके बेस्ड एरो सुपर बोर्ड एक्स विंग वॉकर्स के साथ पॉसिबल होगा। अब आपके चेहरे पर हवा को महसूस कर पाएंगे और वो भी अनोखे तरीके के साथ। ये देखने में काफी खतरनाक लगता है, पर विंग वॉकर आपके उड़ान से पहले आपको चीजें ठीक से समझा देंगे और चेक करेंगे कि आप उड़ान के लिए तैयार है या नहीं। इस वजह से आप प्लेन से किसी भी ग्लू की तरह चिपके रहेंगे और चिंता की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि विंग वॉकर आपको आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल महसूस करवाएंगे, क्योंकि इनके पास सालों का एक्सपीरियंस है और ये इनके स्किल रेगुलर दिखाते भी है। सो आपको सिर्फ उड़कर मजे लेना है और अगर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो आप विंग वॉकर्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। नंबर 2,
स्काई साइकिल इन जापान। जैसे कि हमने बताया कि माउंटेन बाइकिंग काफी खतरनाक हो सकता है, पर स्काई साइकिलिंग इससे भी ज्यादा डरावनी है। अगर आपने इस ऊंचे और डरावने राइड का नाम नहीं सुना है तो आप इसे अपने बकेट लिस्ट में शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये आपके जापान के टिकट का खर्चा पूरी तरह से वसूल करवा देगी। जैसे इसका नाम बताता है, यहाँ पे आपको हवा में साइकिलिंग करवाने को मिलेगी। यह माउंटेन बाइकिंग जितनी तेज नहीं है, पर यह राइड आपको जमीन से 50 फीट के ऊंचाई पर साइकिलिंग करवाएगी, वो भी बिना किसी रेलिंग प्रोटेक्शन के। वहाँ पर एक ही चीज है जो आपको नीचे गिराने से बचाएगी, और वो है सीट बेल्ट। अगर आप डर का सामना करके ऊंची हाइट्स पर साइकिलिंग करने में सक्सेस हो जाते हैं तो ये ग्रेट साइटो ब्रिज के साथ हवा में सेल्फी लेने का सबसे अच्छा तरीका है। बस ध्यान रखिएगा आप कहीं गलती से नीचे नहीं गिर जाए। और फाइनली नंबर 1, एक्सट्रीम चाइनीज ब्रिजेस। ऐसा लगता है कि चाइनीज लोगों को चीजें एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाना अच्छा लगता है, और ये 3 चीजें ये बात का जिक्र भी करती है। और सबसे पहला तो ये होग्यागु ग्लास ब्रिज इन चाइना। जब हमें लगा कि चाइनीज डरावने और खतरनाक चीजों से तंग आ चुके हैं, तब उन्होंने ये ग्लास ब्रिज बनाया। इस ब्रिज को आर्किटेक्चरल दुनिया का एक अजूबा ही माना जाता है। ये ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है। इसका मतलब आप ब्रिज के नीचे गहराई को देख सकते हैं, जो लगभग 715 फीट है। यह ब्रिज ज्यादातर कांच से ही बना है और लगभग 2000 लोगों को एक साथ उठाने की क्षमता भी रखता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस ब्रिज पर एक साथ सिर्फ 500 से 600 लोग ही जा सकते हैं। लोगों को यहाँ पर स्पेशल शू ग्लोव्स भी पहनने को मिलते हैं, जो आपको स्टाफ वहाँ पर पहुँचने पर आपके सुरक्षा के लिए देंगे। और याद रखिएगा कि इस ब्रिज का सफर काफी डरावना है, नहीं तो लोग इस तरह से बिहेव नहीं करते। चाइना का ये और एक डरावना ब्रिज है जिसकी ऊंचाई 500 फीट है। ये ब्रिज वॉनशेंग ऑडिवियो थीम पार्क नाम के एक अम्यूजमेंट पार्क में चानगिंग नाम की जगह पर स्थित है। आप ये ब्रिज पर चलने वाले हैं जिसकी प्लेट स्टील से बनी है और वो एक दूसरे से 1 फीट की दूरी पर है। इस पार्क के ओनर ने वॉकिंग इन द पार्क के इस कहावत को किसी और ही लेवल पर लेके गए हैं। हमारे लिस्ट की आखिरी चीज खतरनाक, बेरहम और एक तरीके की डरावने शब्दों को मिलाकर बनाने वाला ये कॉरपंक क्लिफ साइज पाथ। ये बहुत फेमस पट्टियों से बना हुआ रास्ता माउंट हुआनशान का सबसे डरावना रोड है। आपको सिर्फ इस पर चढ़ने के बारे में सोचने के लिए ही फौलाद का जिगरा और बहुत ज्यादा आत्मविश्वास चाहिए। इस रोड की शुरुआत कुछ लकड़ियों के पट्टियों से होती है और जब आप ऊंचाई पर जाएंगे तब आपके और 1000 फीट नीचे की जमीन के बीच में सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की चट्टान ही है। ये कहना सही रहेगा कि आप इस रास्ते पर सिर्फ भगवान के भरोसे ही है। हे दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप में रोमांच की और ज्ञान की बहुत ही भूख है, और इस भूख को मिटाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुँचा पाए। तो तब तक के लिए बाय। अब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय, मिलते रहना।